और इसी बीच बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां ठंड का असर तेज है। अंबिकापुर में सबसे कम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कुछ इलाकों में शीतलहर की संभावना जताई। ठंड बढ़ने पर गर्म कपड़े खरीदने लगे लोग। अन्य जिलों में भी ठंडी हवाओं का असर जारी है। मौसम विभाग की चेतावनी के बीच सतर्क रहने की अपील भी की गई है। और देखिए, छत्तीसगढ़ में ठंड का असर देखने को मिला है। ठंड बढ़ने को लेकर सभी से सावधानी बरतने की अपील की गई है। सभी को सावधान रहने को लेकर चेतावनी दी गई है। ठंड बढ़ने पर गर्म कपड़े खरीदने लगे हैं लोग। और चलिए, हमारे साथ हमारे संवाददाता सुप्रिया पांडे जुड़ चुकी है। सुप्रिया, छत्तीसगढ़ में अब ठंड बढ़ने लगी है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया और लोगों से सावधानी बरतने को लेकर सलाह भी दी है। क्या मौसम देखने को मिल रहा है और तापमान की बात करें तो कितना तापमान गिरता हुआ नजर आया? बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में भी ठंड का असर देखने को मिल रहा है और इस वक्त हमारे साथ मौसम विज्ञानी संजय बैरागी सर है, उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए कि छत्तीसगढ़ में ठंड का असर भी अब हम देख पा रहे हैं। अंबिकापुर में जो तापमान है वो कितना कम दर्ज किया गया, क्योंकि सबसे कम तापमान वहीं का दर्ज किया जाता है। और अगर उत्तर छत्तीसगढ़ की बात करें तो कितनी ठंड अभी बढ़ने लगी वहाँ पर? देखिए, अभी मैंने तुलना करें तो उत्तर छत्तीसगढ़ में ही ठंड का प्रभाव पड़ रहा है। तो और सबसे मिनिमम टेम्परेचर जो है 8.2 अंबिकापुर में दर्ज किया गया है। अभी आज और कल जो है शीतलहर की संभावना नॉर्थ छत्तीसगढ़ में है। बाकी बहुत ही जो है पूरे छत्तीसगढ़ के लिए अभी ऐसा कंडीशन नहीं है। बस्तर और जो है सेंट्रल में जो है इसका प्रभाव कम रहेगा, यानी अगले 5 दिन तक नॉर्मली रहने की संभावना है। सर, उत्तर छत्तीसगढ़ की आपने बात की है कि शीतलहर का अलर्ट जो है वो आप लोगों ने जारी किया है, तो कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो प्रभावित रहेंगे? उत्तर यानी ये सरगुजा संभाग के पूरे कह सकते हैं ना। कोरिया है, के पेंड्रा रोड है, अंबिकापुर है और आपका ये बलरामपुर, ये जो है ना अंबिकापुर का जो ये सरगुजा संभाग का लगभग पूरे संभाग डिस्ट्रिक्ट में ऐसा इसका प्रभाव रह सकता है। सर, अगर मध्य छत्तीसगढ़ की बात करें या फिर दक्षिण छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर तापमान में कितनी गिरावट देखने को मिल सकती है? नहीं, इसमें अभी ये यहाँ पर नॉर्मल मतलब गिरावट 1-8 डिग्री गिरावट हो सकता है, लेकिन कि यहाँ की ह्यूमिडिटी अभी पर्याप्त है। जो अभी ह्यूमिडिटी जैसे जैसे हटना शुरू हो जाएगा तब तो इसका टेम्परेचर डाउन होता जाएगा। अभी फिलहाल ऐसा विंड वैसा है, लेकिन विंड का स्पीड उतनी नहीं है कि अचानक टेम्परेचर में गिरावट आए। अच्छा सर, सरगुजा संभाग में जैसे कि आपने बताया कि पूरे जिले के लिए, सरगुजा संभाग के पूरे जिले हैं जहां पर शीतलहर का जो अलर्ट है वो आप लोगों ने जारी किया है, तो वहां पर बच्चों और बूढ़ों को लेकर के जो विशेष सलाह वो दी जाती है कि घर से बाहर ना निकले, तो आप लोग भी कुछ एडवाइजरी वगैरह भी दे रहे हैं क्या उनके लिए? नहीं, वो ऐसी कंडीशन आता है तो जरूर देते हैं, लेकिन ऐसा अभी फिलहाल उतना वो ऐसा कंडीशन नहीं है। शीतलहर का ये होता है कि ये 2-4 दिन तक एक जैसा स्थिति बनी रहती है और नॉर्मल से बहुत डाउन हो जाता है। उस स्थिति में अभी जो फिलहाल है शीतलहर का ये दायरा मतलब जो कंडीशन है उसको पार कर सकता है, लेकिन उतना भी नहीं है कि एकदम से घर से निकलना बंद हो जाए, वैसा कंडीशन नहीं है। लेकिन आने वाले दिनों में उसके लिए ऐसा अनुमान की जाती है कि 1 हफ्ता तो लग ही सकता है। शुक्रिया सर। अभी ठंड की आपने बात की है, शीतलहर का अलर्ट आप लोगों ने जारी किया है। अगर हम बात करें आगे की, तो आगे के आने वाले दिनों में क्या ठंड जो है वो बढ़ने की संभावना है और इस बार ठंड कैसी पड़ेगी छत्तीसगढ़ में? अभी जो है अभी की स्थिति में ठंड धीरे धीरे गिरावट होने की संभावना है लगभग 5 से 7 दिन के लिए। उसके बाद जो है उसकी जो है गिरावट की जो ये है बिल्कुल सुप्रिया। और देखिए, कहीं ना कहीं मौसम विभाग की ओर से बार-बार में चेतावनी दी जा रही है कि ये जो ठंड का असर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उस बीच सतर्क रहने की काफी आवश्यकता है। और आपने भी खास बातचीत की। बेहद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।